ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब हैंगल और शॉन्ग यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे थे तब एकदम से यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे बाइक लेके हैंगल के ऊपर कूदता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एकदम से शॉन्ग उस बाइक वाले बंदे के साथ भाग जाता है। अभी शॉन्ग यहाँ पे कहता है भाई बच गया, मैं तो बिल्कुल मरने ही वाला था, जल्दबाजी में पकड़ा गया था। वैसे भाई तू भी हैंगवॉन्ग का ही आदमी है ना? वो बाइक वाला बंदा यहाँ पे कहता है हाँ बिग बॉस ने मेरे को भेजा यहाँ पे तेरे को बचाने के लिए। शॉन्ग यहाँ पे पीछे मुड़ के सोच रहा होता है कि मैं चियोल को नहीं मार पाया, पता नहीं बिग बॉस मेरे को क्या बोलने वाले हैं, लेकिन जल्दी मैं तुम सब लोग को संभाल लूंगा। डेजू यहाँ पे खड़े होकर बोलता है कि शॉन्ग भाग गया, मैं तो उसे ठीक से बचा भी नहीं पाया, उसने मुझे झूठ बोला, उसने मेरे साथ दोस्ती का नाटक भी किया। तभी हैंगल यहाँ पे कहता है डेजन भूल जाओ उसे, तुमने अपना बेस्ट दिया, जो भी तुम कर सकते थे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने यहाँ पे हैंगवॉन्ग का पूरा हाइडआउट खत्म कर डाला और सबसे अच्छा तुमने इनवान के डैड को बचाया है। डेजन खुद को निराश मत करो। अभी डेजन यहाँ पे स्माइल करता है हैंगल की बातें सुनकर। अभी पूरा हैंगल जो फैम यहाँ पे एक दूसरे को उठा के वहां से निकल रहे होते हैं और डेजन यहाँ पे कहता है ये हमारा दूसरा जीत था यहाँ पे हैंगवॉन्ग के साथ। जब से मैं घर से भागा हूँ तब से मैंने स्ट्रीट और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ, तुम कभी भी स्ट्रीट में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अभी इनवान यहाँ पे डेजन को थैंक्स बोलता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर पहले डाउट किया जब तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरे डैड मिले। डेजन मैं इसे जिंदगी भर के लिए नहीं भूलूंगा जो भी तुमने मेरे लिए किया। तो इनवान यहाँ पे अपने डैड को लेकर जाने लगता है और थैंक्स कहता है और डेजन यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है स्ट्रीट में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं अगर स्ट्रीट में सर्वाइव करना है तो। मैं स्ट्रीट में हर मुसीबत का सामना करने को तैयार हूँ अपने फैमिली के साथ। अभी हम यहाँ पे हैंगल का घर देखते हैं जहाँ डियो यहाँ पे फूक मारते हुए नूडल्स खा रहा होता है और कहता है कि मेरा पूरा यहाँ पे मुंह टूट चुका है और मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रहा है खाने में। गियोंग यहाँ पे डियो को खाता हुआ देखकर कहती है कोई फाइट के बाद इतना भुक्कड़ की तरह कैसे खा सकता है। टेक यहाँ पे कहता है चलो अच्छा है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया, सबने यहाँ पे बहुत अच्छा लड़ा, पहले से भी ज्यादा अच्छा, शायद ये हमारी ट्रेनिंग की वजह से सब कुछ हो पाया है। वो लोग तो बिल्कुल हमें फाइट करता हुआ देख के शॉक हो गए होंगे क्योंकि पिछले बार हम यहाँ पे गियोंग के अड्डे में बहुत ज्यादा मार खाए थे इसलिए। हैंगल कहता है मुझे कोई थैंक्स नहीं बोलेगा क्या, मैंने तो तुम सभी को फाइट सिखाया है। डेजू यहाँ पे कहता है हैंगल उस समय तुम मेरे को कुछ बताने वाले थे, चलो बताओ अभी। तुमने मेरे को कहा था कि अगर तुम यहाँ पे इन्वॉल्व होगे तो यहाँ पे हैंगवॉन्ग के साथ वॉर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम गैंगरो के हाइड आउट प्लेस में आए थे और जब तुम यहाँ पे शॉन्ग से लड़ रहे थे तुमने कहा था कि वॉर यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसका मतलब क्या था? डियो यहाँ पे एकदम से कहता है वॉर? कौन सा वॉर, क्या बोल रहे हो तुम लोग? हैंगल कहता है मुझे कुछ समय पहले यहाँ पे पता चला कि हैंगवॉन्ग हम सभी को जान से मारने का प्लान बना रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन्वॉल्व हो या ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे हाइड आउट प्लेस में चला गया तुम सभी को बचाने के लिए। टेक कहता है हैंगल मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम इन सारी चीजों के बारे में कैसे जानते हो? तुमने पिछले बार भी यहाँ पे कहा था कि हैंगवॉन्ग हमारे पीछे जरूर आएगा और वैसा ही हुआ, और तुम्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हैंगवॉन्ग के अंदर क्या चल रहा है? हैंगल मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पे तुम्हें हैंगवॉन्ग के सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं? हैंगल कहता है इसमें छुपाने वाली ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये सब कुछ मेरे पास्ट का एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं तुम सब लोग को अभी बताने वाला हूँ, तो कुछ भी गलत मत समझना, पहले कंप्लीट सुनना मुझे सब लोग। हैंगल एकदम से यहाँ पे कहता है कि हैंगवॉन्ग को मैंने बनाया था, और ये सुनने के बाद यहाँ पे सब लोग के कान बजने लग जाते हैं। अभी हम यहाँ पे हैंगल जो फैम का अटैक करने से 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं। हैंगल यहाँ पे एक क्लब में दरवाजा खोलते हुए एक रूम के अंदर जाता है। हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे वॉन्चेंग होता है, ये हैंगवॉन्ग का सेकंड इन कमांड एग्जीक्यूटिव है। वॉन्चेंग कहता है हैंगल बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और सब लोग यहाँ पे हैंगल को पूछ रहे होते हैं कि ये सच है जो भी तुमने अभी बताया हमें? डेजन यहाँ पे कहता है कि तुमने हैंगवॉन्ग को बनाया? हैंगल यहाँ पे कहता है कि मैंने उसके साथ मिलकर बनाया हैंगवॉन्ग को। डेजन पूछता है किसके साथ? हैंगल जवाब देता है कि हैंगवॉन्ग का लीडर मेरा दोस्त उशोंग शिन। सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि हैंगवॉन्ग का बॉस यहाँ पे हैंगल का दोस्त है। तभी हैंगल यहाँ पे जूस का कैन खोलते हुए कहता है कि वो पहले ऐसा गुंडा नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद मेरे पास हैंगवॉन्ग को छोड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मैंने हैंगवॉन्ग को बनाया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं तब मैंने उस प्लेस को भी वहां से छोड़ दिया। डियो यहाँ पे एकदम से कहता है कि उससे पहले क्या हुआ था? हैंगल ये सुनकर एकदम से यहाँ पे कैन को क्रश कर देता है अपने हाथों से और फेंकते हुए कहता है उसके बाद सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता तुम लोग को। सब लोग कहते हैं हैंगल तू अब ऐसा करेगा, हम भी तो तेरे प्राइवेट लाइफ के हकदार है, चलो बता भी दो अब। हैंगल यहाँ पे कहता है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मेरा पेट भी यहाँ पे फुल हो गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। वैसे वो लोग वापस जरूर आएंगे क्योंकि हमने गैंगरों को बहुत अच्छे से बजाया है। तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो, कुछ सोचा इस बारे में? शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पे सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर हैंगल कहता है कि डर कर भागना हैंगल जो फैम को सूट नहीं करता, सही कहा ना मैंने? डरो मत, जब तक मैं तुम लोग के साथ हूँ कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। तभी डेजन और हैंगल यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे अगले दिन हैंगल को टेरिस में देखते हैं। हैंगल के हाथ में एक कॉमिक बुक होता है। हैंगल यहाँ पर उस बुक को खोलते हुए एक फोटो निकालता है और उस फोटो में हैंगल और इशोंग के फोटो होते हैं। अब हम यहाँ पे गैंगरों के फाइट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ चर्च में बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। एक बंदा यहाँ पे कहता है क्या बस इतना सा, थोड़ा और डालना मीट इसमें। इस लड़के का नाम यहाँ पे जुनसू होता है, ये टेसो स्कूल का 3rd ईयर का लड़का है। अब यहाँ पे जो लड़का खाना सर्व कर रहा होता है वो कहता है माफ करना, अभी बहुत सारे बच्चे अभी भी बचे हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जुनसू यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि मैं बस थोड़ा सा मांग रहा हूँ तुझसे। वो लड़का कहता है कि मैं नहीं दे सकता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे फ्री का फूड खा रहे हो, इतना चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है। और ना चाहते हुए भी थोड़ा सा मीट दे ही देता है और कहता है जा मजे कर। जुनसू यहाँ पे मीट ठूसते हुए कहता है कि हम लोग कब तक इसी तरीके की जिंदगी जीने वाले हैं? मैं तो घर से इसलिए भागा क्योंकि घर में मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। फिर उसके सामने वाला बंदा कहता है शायद हमें यहाँ पे हैंगवॉन्ग को
ज्वाइन कर लेना चाहिए। जुनसू यहाँ पे बस खाने के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि हैंगवांग क्या है, ये किसी रेस्टोरेंट का नाम है या और कुछ। जुनसू का दोस्त कहता है कि तुझे हैंगवांग के बारे में नहीं पता, अब मैं तुझे क्या ही बोलूं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो लोग यहाँ पे क्राइम के बदले बहुत सारा पैसा देते हैं हमें। जुनसू कहता है कि सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो तुमने बिल्कुल मेरी मनपसंद की बात कर दी। मुझे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं पक्का यहाँ पे हैंगवांग को ज्वाइन कर लूंगा। वो फूड सर्व करने वाला बंदा यहाँ पे सब कुछ सुन रहा होता है। जुनसू यहाँ पे कहता है कि इस तरीके से जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं किसी का खून करके पैसे ले लूं। तभी वो कैटरिंग वाला बंदा उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। अब वो कैटरिंग वाला लड़का कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं खिला रहे ताकि तुम बाहर जाओ और ये सब कुछ करो, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जुनसू कहता है अबे तू क्या हमें लाइफ का लेसन सिखा रहा है, और खड़े होकर कहता है अगर टिप्स देना है तो पैसे देना, मुफ्त का ज्ञान क्या बांट रहा है। फिर वो कैटरिंग वाला बंदा कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, मेरे पीछे आओ, और या तो मैं पुलिस को बुला के तुम लोगों को घर भिजवा दूंगा। अभी तीनों यहाँ पे जाने लगते हैं। जुनसू पूछता है तुम हमें कहाँ पे लेकर जा रहे हो, तूने बोला था कि तू हमें पैसे देगा। वो लड़का यहाँ पे पीछे मुड़कर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे चर्च की मदद करो और उसके बदले तुम पैसे ले सकते हो। जुनसू कहता है चर्च, अरे यार ये तो बहुत बोरिंग काम होगा। तभी वो लड़का कहता है दरवाजा खोलते हुए आ जाओ अंदर, मुझे पता है तुम लोग किस चीज से गुजर रहे हो। तभी तीनों यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। वो लड़का कहता है कि अपनी लाइफ इस तरीके से बर्बाद मत कर। तभी जुनसू यहाँ पे कहता है अभी हमें बेवकूफ बनाना बंद कर। लेकिन जुनसू यहाँ पे थोड़ा डर भी जाता है और वो कहता है कि हम लोग गलत काम नहीं करने वाले, हम एक ईमानदार वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। तभी वो लड़का कहता है किसने कहा तुम लोग का सच्चा लाइफ जीने के लिए। तभी जुनसू यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाता है यहाँ पे इटाल को देखकर। इटाल यहाँ पे एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और कहता है कि मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी इटाल यहाँ पे एक चाकू फेंक कर देता है जुनसू को, और जुनसू यहाँ पे चाकू को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़का चेयर में बैठकर कहता है कि तूने तो बोला था ना कि तू हैंगवांग को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुझे बस एक चांस चाहिए था ना यहाँ पे हैंगवांग को ज्वाइन करने का, हम तेरे जैसे बच्चों को ढूंढ रहे थे। और एकदम से कहता है चाकू घोप दे उस बंदे के पेट में। इटाल कहता है जुनसू ये तेरा टेस्ट है यहाँ पे हैंगवांग को ज्वाइन करने से पहले। जुनसू यहाँ पे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और पीछे से सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मार डाल उसे। वो लड़का कहता है अब ये मत बोलना कि तू नहीं कर पाएगा, जल्दी कर, मार डाल। जुनसू यहाँ पे कांपते हुए कहता है मैं कर लूंगा। तो एकदम से उस इंसान के पेट में चाकू घोप देता है। इटाल कहता है यह हुई ना बात, अब तेरी दोस्त की बारी, और वो भी बिल्कुल चाकू से मार रहा होता है उस इंसान को। जुनसू को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, उसको बिल्कुल पैनिक आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे उसने एक इंसान को मार डाला जान से। तभी वो कैटरिंग वाला लड़का कहता है कि आज से तुम दोनों यहाँ पे हैंगवांग के मेंबर हो, और अपने बंदे को कहता है इन दोनों का ध्यान रखना, और उसके बंदे यहाँ पे झुककर हाँ में जवाब देते हैं। तभी पीछे से एक मेंबर कहता है बॉस पिछले रात को यहाँ पे हैंगवांग के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे गैंगरो के हाइड आउट प्लेस में दिखे थे, लेकिन उन सभी को एंगल ने खत्म कर डाला, और आपके ऑर्डर के मुताबिक शोंगे भी यहाँ पे पहुंचने वाला है। बॉस यहाँ पे कहता है कि मैंने उन सभी को पहले ही बोला था कि सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला, और एकदम से यहाँ पे ऑर्डर देता है कि जल्दी से सारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पे बुला लो। और उसका चमचा यहाँ पे यस बॉस कहता है। तभी उनका बॉस यहाँ पे अपना जैकेट पहनते हुए कहता है कि जल्दी ही चीजें बहुत मजेदार होने वाली है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसी का नाम उशोंग है और ये हैंगवांग का बिग बॉस है। अभी हम यहाँ पे इवनिंग का सीन देखते हैं। अभी सेम उसी चर्च में एक रूम के अंदर से आवाज आ रही होती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ पे रो रही होती है। तभी एक इंसान कहता है कि लेकिन तुम दोनों ने तो कहा था कि तुम दोनों कुछ भी करने को तैयार हो, तुम्हें बस वही करना है जो भी मैडम तुम्हें बार के अंदर बताएगी। और ये इंसान यहाँ पे हैंगवांग के चर्च का पास्टर है, इसका नाम यहाँ पे जेंग्योन होता है। जेंग्योन यहाँ पे कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे खाने पीने और सोने का अच्छा ध्यान रखूंगा। वो लड़कियां यहाँ पे रोती हुई कहती है कि हमें डर लग रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी एकदम से हमें जेंग्योन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बिल्कुल यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग को यहाँ पे मजाक लग रहा है, तुम लोग अपने घर से यहाँ पे भागे हुए लोग हो, तुम लोग यहाँ पे चुपचाप रहना चाहिए, जो भी मैं तुम लोग को बोल रहा हूं तुम्हें वो करना चाहिए। और एकदम से कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो, जो बोला है तुम लोग को वो चुपचाप से करो। तभी पीछे से यहाँ पे कोई आकर कहता है मिस्टर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इतना हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पर। तभी पास्टर यहाँ पे खड़े होकर कहता है यूनहॉक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनहॉक यहाँ पे उन दोनों लड़कियों के पास जाकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पे स्ट्रीट में मिले थे एक दूसरे को, सच में तुम लोग कितने ज्यादा क्लोज हो। उन लड़कियों में से एक लड़की यहाँ पे हाँ में जवाब देती है। तभी यूनहॉक यहाँ पे एक लड़की को कहता है कि मैं तुम दोनों में से यहाँ पे एक लड़की को वहीं पे छोड़कर आऊंगा जहाँ से वो आई है, और तू यहीं पे रहने वाली है। तभी उनमें से यहाँ पे एक लड़की कहती है लेकिन मेरे दोस्त का क्या। तभी यूनहॉक यहाँ पे एक कसकर थप्पड़ मारते हुए कहता है अगर इसने काम नहीं किया तो मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक ये मर नहीं जाती। उसकी दोस्त यहाँ पे कहती है कि प्लीज मेरे दोस्त को और मत मारो, जो भी तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। यूनहॉक यहाँ पे कहता है तो चुपचाप उस बार में जाके काम करो, और अगर नहीं किया तो तेरे दोस्त को यहाँ पे फिर से उल्टा करके मारूंगा और तब तक मारूंगा जब तक ये मर नहीं जाती। क्या तू चाहती है मैं तेरे दोस्त को जान से मार डालू, अगर नहीं तो चुपचाप काम कर। पास्टर यहाँ पे बाहर आके यूनहॉक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि लड़कियों ने मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया था। यूनहॉक यहाँ पे कहता है कि बच्चे से इसी तरीके से डील किया जाता है, जब घर से भागे हुए बच्चे यहाँ पे स्ट्रीट में एक दूसरे को मिलते हैं तो उन लोगों के लिए यही फैमिली बन जाती है। कितने बेवकूफ लोग हैं। तभी यूनहॉक यहाँ पे दरवाजा खोलते हुए अंदर जाता है और यूशोंग का नाम लेता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगवांग के सारे एग्जीक्यूटिव एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। यूशोंग कहता है मुझे पता है कि तुम सब यहाँ पे इतना बिजी रहने के बाद भी टाइम निकाल कर आए हो, तुम सभी को शुक्रिया दिल से। यूनहॉक यहाँ पे बैठते हुए कहता है कि बॉस आपको क्या हुआ है, आपने सारे गुंडों को यहाँ पे एक साथ क्यों
क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती है कि गैंगरॉक, जोंगमिन, ग्यूंग सब लोग डाउन हो चुके हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे हैंगिल जो फैम की वजह से इकट्ठे हुए हैं। इस लड़की का नाम यहाँ पे एरम होता है। तभी उनमें से यहाँ पे एक मोटा आदमी कहता है कि मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि उन लोगों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। इस आदमी का नाम यहाँ पे शॉल होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का जवाब देता है, अपना मुंह बंद रख, तूने तो कभी हैंगिल जो फैम को देखा भी नहीं होगा। और इस छपरे का नाम यहाँ पे एमसी स्टैन, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका नाम वॉन होता है। तभी शॉन्ग यहाँ पे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने ही वाला था, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी एरम यहाँ पे कहती है, तू क्या उन लोगों की तारीफ कर रहा है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तभी वो मोटा कहता है कि जो भी हो, हम सबको उसके घर में घुस के उन लोगों को मार देना चाहिए, कुछ तो बोलो उशोंग, तुम इतना चुप क्यों हो। उशोंग कहता है, रुको थोड़ा, अब जाके यहाँ पे चीजें थोड़ी मजेदार हो रही है। मैं 100% श्योर हूँ कि हैंगिल के सर में अभी बहुत सारी चीजें घूम रही होंगी। अब हम यहाँ पे कुछ हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पूरा हैंगिल जो फैम यहाँ पे भयंकर तरीके से पिज्जा ठूस रहा होता है। तभी टेक कहता है, क्या इतना ज्यादा खाना हमारे लिए सही रहेगा। इनमान यहाँ पे एकदम से कहता है, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, तुम लोगों ने यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, तुम लोग खाओ बिल्कुल पेट भर के। और इनमान यहाँ पे अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी शॉन्गमिन कहता है, क्या हम लोग को इतना रिलैक्स रहना चाहिए, क्या हम लोगों को हैंगवांग के गुंडों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तभी डियोप यहाँ पे कहता है, अरे टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग फिर आएंगे, हम फिर पीटेंगे उन्हें, अरे सब छोड़ो मजे करो। और हम यहाँ पे देखते कि हैंगिल अपना पिज्जा खाता नहीं है और बिल्कुल कुछ सोच रहा होता है। अभी सब लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं पिज्जा शॉप से। अभी डियोप यहाँ पे कहता है, अगले बार मैं अपने पिज्जा में पाइनएप्पल डालूंगा। डेजुन कहता है, पाइनएप्पल, डियोप तुझे तो पाइनएप्पल के बारे में कुछ भी नहीं पता। डियोप कहता है, देखो देखो बच्चा बड़ा हो गया है, पापा बोलो बेटा पापा। लेकिन हैंगिल यहाँ पे पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। अभी चलते चलते यहाँ पे ग्योंग का एक फोटो स्टूडियो दिखता है। ग्योंग यहाँ पे कहती है कि हम सब यहाँ पे कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हम सभी ने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाया, चलो ना एक साथ फोटो खिंचवाते हैं ग्रुप में। हैंगिल यहाँ पे पीछे से कहता है कि मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, तुम लोग जाकर फोटो ले लो। टेक यहाँ पे कहता है, चलना यार हैंगिल, इतना बुजुर्ग वाली बातें क्यों कर रहा है। तभी शॉन्गमिन यहाँ पे हैंगिल को धक्का मारते हुए कहता है, चलो ना यार, बस एक ही तो फोटो की बात है। अभी सब लोग यहाँ पे फोटो लेने के बाद बाहर आ जाते हैं। टेक यहाँ पे कहता है, मेरी आंखें तो देखो, मेरी आंखें बंद हो गई इस फोटो में। डियोप यहाँ पे हंसते हुए कहता है, टेक का शक्ल तो देखो कितना फनी लग रहा है। तभी शॉन्गमिन यहाँ पे हैंगिल को एक फोटो देता है और हैंगिल उस फोटो को देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है। अभी हैंगिल यहाँ पे अकेले में सुट्टा मार रहा होता है। तभी टेक यहाँ पे पीछे से आकर कहता है, हैंगिल तुम कितने दिनों के बाद स्मोक कर रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है, तुम कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफ लग रहे हो। तभी हैंगिल यहाँ पे कहता है, टेक हम लोग कितने समय से एक साथ है। टेक यहाँ पे कहता है, हम लोग बहुत सालों से एक साथ है, लेकिन तुम ऐसी बातें अभी क्यों कर रहे हो। तभी हैंगिल यहाँ पे कहता है कि डेजू यहाँ पे जब से आया है उससे भी पहले से हम साथ है ना। तभी टेक यहाँ पे कहता है, हैंगिल तुम अचानक से सब क्या बोल रहे हो। तभी सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है। वोनचोंग कहता है, हैंगिल क्या मैं तुम्हें एक मजेदार न्यूज बताऊं, किसी ने हमें यहाँ पे डेजुन को मारने के लिए बहुत ही सारे पैसे दिए हैं, हमारे आदमी यहाँ पे जल्दी काम पे लग जाएंगे। हैंगिल गुस्से में पूछता है, कौन है वो, और हम यहाँ पे ली का फेस देखते हैं। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।